फसल की बुआई के साथ में किसानों के बहुत से सपने जुड़े होते हैं। कोई सोचता है हम घर बनाएंगे, कोई सोचता है हम ट्रैक्टर खरीदेंगे, कोई सोचता है हम कार खरीदेंगे, लेकिन ये सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं जब हार्वेस्टिंग का समय आता है और किसान को पता चलता है कि मार्केट रेट्स डाउन हैं। लेकिन इनमें से 10% किसान ऐसे भी होते हैं जो अपने सभी सपने पूरे कर पाते हैं, क्योंकि वो फसलों का सिलेक्शन और बुआई का समय सटीकता से चुनते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि फसलों के भाव कब और कैसे बढ़ते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं फसलों के भाव कब और कैसे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फसलों के दाम कब और कितने बढ़ेंगे 100% सटीकता से तो ये कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अगर हम फोकस करें तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस फसल के दाम किस समय पर कितने बढ़ सकते हैं। फसलों के दाम डिमांड और सप्लाई के नियम पर आधारित होते हैं। अगर किसी फसल की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसके कंपैरिजन में कम है तो निश्चित रूप से उसके भाव बढ़ते हैं। दो फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार है। एक तो वो कैटेगरी जो किसान के हाथ में नहीं है, जैसे कि मौसम की मार, ज्यादा बारिश होना, बाढ़ आना, ओलावृष्टि होना, पाला गिरना या फिर सूखा पड़ना। ऐसी स्थितियों में उत्पादन में कमी आती है, सप्लाई कम होता है डिमांड के कंपैरिजन में और रेट्स बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी वो है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। इस बार जैसे हमने अक्टूबर के महीने में देखा कि प्याज के रेट्स बहुत ज्यादा डाउन हैं। ऐसे में किसान आगे की फसल की प्लानिंग जब करते हैं तो रकबा या तो गिरा लेते हैं या फिर उस फसल की बुआई ही नहीं करते हैं, जबकि स्मार्ट किसान इसका उल्टा करते हैं, क्योंकि डिमांड तो आगे बनने वाली है, सप्लाई कम होगा तो निश्चित रूप से रेट्स बढ़ते ही हैं। कई फसलों की एमएसपी सरकार तय करती है और एमएसपी पर खरीदारी जैसे ही शुरू होती है वैसे ही मंडी रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो आप अगर मंडियों में भी बेचने जा रहे हैं तो एमएसपी पर खरीदारी शुरू होने का इंतजार करें, उसके बाद ही बेचें ताकि अच्छे रेट्स मिलें। कोई फसल हमारे यहाँ पर अक्टूबर महीने में अगर हार्वेस्ट हो रही है तो वही विश्व के दूसरे देशों में जनवरी फरवरी में भी हार्वेस्ट होती है। तो उस समय तक फसलों को बेचे नहीं, इंतजार करें, क्योंकि अगर विदेशों में उत्पादन में कमी आती है तो निश्चित रूप से भाव बढ़ते हैं। विदेशों में अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो भी रेट्स बढ़ते हैं। और सरकार की जो एक्सपोर्ट नीतियां हैं, अगर सरकार ने किसी फसल का एक्सपोर्ट परमिट कर दिया है तो घरेलू बाजार में उसकी आपूर्ति कम होती है, जिसके कारण यहाँ भी उसके रेट्स बढ़ते हैं। चूंकि हमारा देश धार्मिक मान्यताओं वाला देश है, इसीलिए त्योहारों के समय पर और महाकुंभ के समय पर भी कुछ फसलों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो इनको टारगेट करके फसलें लगाएं। कई बार फसलों के दाम इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि बिचौलिए फसल को स्टोर कर लेते हैं और मार्केट में जाने नहीं देते हैं, लेकिन इस चीज का फायदा किसानों को नहीं मिलता है। आपकी फसल की क्वालिटी अगर अच्छी है और आप ग्रेडिंग करवा कर बाजार ले जा रहे हैं तो भी अच्छे रेट्स मिलते हैं। कई फसलों में पैकेजिंग से भी रेट्स बढ़ते हैं और अनाज और दाल जैसी फसलों में मॉइस्चर परसेंटेज अगर 6 से 12 मिलते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो